अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद वकार शरीफ। जैसे कि आपको मालूम है एफएससी पार्ट 1 पर डिस्कशन चल रही है। कल हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर रियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। आज जो है मज़ीद उस पर डिस्कस करेंगे रियल की प्रॉपर्टीज़ पर, जिसको इक्वालिटी और इनइक्वालिटी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मेरी वीडियो को देखने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। यह प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है, 7 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। यानी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी आप कोई एक नंबर लेते हो रियल नंबर में से, यानी हम कोई एक नंबर लेते हैं जिसको ए का नाम दे देते हैं, यानी ए बिलोंग करता है रियल नंबर में। अगर वही रियल नंबर लेफ्ट टू राइट इक्वल आ जाए, लेफ्ट टू राइट इक्वल आ जाए, यानी ए इज इक्वल टू ए आ जाए, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। यानी इट मींस कि कोई नंबर हो जो लेफ्ट टू राइट इक्वल आ जाए, उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सेकंड नंबर पे है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। यानी इसके अंदर ये है कि हमने ए और बी जो है दो एलिमेंट लेने हैं रियल नंबर में से, तो वो a इज इक्वल टू बी आ जाए और b इज इक्वल टू a आ जाए, तो इसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी कोई से दो नंबर हमने रियल नंबर में से लेते हैं, अगर a इक्वल b आ जाए और b इज इक्वल टू a आ जाए, तो उसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इसमें हमने 3 एलिमेंट लेने हैं, a b और c बिलोंग करता है रियल नंबर में से। a इज इक्वल टू b आ जाए एंड b इज इक्वल टू c आ जाए, तो दिस अप्लाइज दैट कि a इज इक्वल टू सी आ जाएगा। यानी कि हमने 3 नंबर रियल नंबर में से लेने हैं, अगर a इज इक्वल टू बी आ जाए और b इज इक्वल टू सी आ जाए, तो दिस इंप्लाइज दैट, तो a इज इक्वल टू वो c होगा, तो इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फोर्थ नंबर पे है एडिटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम क्या a और b जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर में से। यानी a इज इक्वल टू b आ जाए, तो दिस इंप्लाइज दैट अगर a में प्लस c कर दूं और b भी प्लस c कर दूं, तो वो इक्वल आ जाएगा। यानी अगर a इज इक्वल टू b हो जाए, इनमें लेफ्ट टू राइट अगर मैं c एक पॉजिटिव नंबर है उनको ऐड करता हूं, तो वो क्या आता है, वो इक्वल आता है। लेफ्ट टू राइट वो क्या आता है, वो इक्वल आता है। तो इसको कह सकते हैं ये क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। आगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ए बी बिलोंग करता है रियल नंबर में से, तो वो अगर a इज इक्वल टू बी आ जाए, तो अगर दिस इंप्लाइज दैट अगर मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट टू राइट, यानी c को मल्टीप्लाई किया लेफ्ट भी और c को मल्टीप्लाई करते हैं राइट भी, तो वो इक्वल आ जाए, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यानी इसका इट मींस मतलब ये है कि अगर a इज इक्वल टू b हो, ऐसा पॉजिटिव नंबर अगर उसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया जाए और राइट साइड से मल्टीप्लाई किया जाए, अगर वो इक्वल आ जाए, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहां हम लिख देते हैं कि c किस में बिलोंग करता है, ये भी एक रियल नंबर में बिलोंग करेगा, यानी c जो है वो भी एक रियल नंबर में बिलोंग करेगा। आगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सेम यही है एडिशन कि यानी क्या हुआ कि अगर a b c बिलोंग करता है रियल नंबर में से, तो सम टाइम कि अगर a प्लस c हो इज इक्वल टू b प्लस c हो, तो दिस इंप्लाइज दैट वो क्या आएगा, a इज इक्वल टू b होगा। इसका नाम है कैंसलेशन प्रॉपर्टी, यानी कैंसल हो जाना। अगर a प्लस सी हो, b प्लस सी हो
अगर मैं सी कैंसिल कर दूं तो वो इक्वल किसके आएगा, ए इज इक्वल टू वो बी आ जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी इक्वलिटी की, जिसको कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कि ए बी सी बिलोंग करेगा रियल नंबर में से। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें यानी ए सी इज इक्वल टू बी सी हो तो इट मींस, यानी इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी, यानी ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से। अगर ए सी ओ इज इक्वल टू बी सी आ रहा हो, यानी लेफ्ट साइड भी एक नंबर सेम हो, राइट साइड भी एक नंबर सेम हो, तो इनको जब कैंसिल करते हैं तो दिस इंप्लाइज दैट वो आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास इक्वलिटी की प्रॉपर्टी। और उसके बाद अब चलते हैं मजीद, इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी बच गई है जिसको कहते हैं इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। इसका जो अदर नाम है उसको बोलते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज, यानी इनइक्वालिटी को हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी हम कहते हैं। तो इसके भी 4 टाइप्स है। आगे फर्स्ट पे है ट्रिकोनोमिक प्रॉपर्टी। ट्रिकोनोमिक प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी अगर ए बी जो है फॉर ऑल बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से, अगर a इज इक्वल टू बी आ जाए या b जो है a ग्रेटर b से हो या a लेस हो b से, तो इसको हम कहते हैं ट्रिकोनोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी अगर a इज इक्वल टू बी हो या a लेस देन b हो या a ग्रेटर देन b हो जाए तो इसको बोलते हैं ट्रिकोनोमी प्रॉपर्टी बोलते हैं। सेकंड नंबर पे है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी जो है वो बिलोंग करेगा एक रियल नंबर में से। इसके जो है 2 ही पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट में ये है कि अगर ए जो हो ग्रेटर हो बी से एंड बी जो है ग्रेटर सी से आ जाए, दिस इंप्लाइज दैट, तो ए क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, वो सी से। अगर ए ग्रेटर है बी से एंड बी ग्रेटर है सी से, सो दिस इंप्लाइज दैट हम ये कह सकते हैं कि ए ग्रेटर किसके हो जाएगा, वो सी से। दूसरी पॉसिबिलिटी यही है, अगर ए लेस देन हो बी से एंड बी लेस देन हो सी से, सो दिस इंप्लाइज दैट कि a क्या होगा, वो भी लेस हो किससे, c से। अगर a लेस है b से एंड b लेस है c से, दिस इंप्लाइज दैट a लेस किसके हो जाएगा, वो भी c से वो लेस होगा। तो इनको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। थर्ड नंबर पे है एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी a जो है और b c बिलोंग करेंगे एक रियल नंबर में से। a लेस हो b से, दिस इंप्लाइज दैट कि अगर मैं इसमें c ऐड कर दूं वो लेस होगा किससे, b प्लस c से। यानी अगर a ग्रेटर है b से तो इसमें अगर एक पॉजिटिव नंबर मैं ऐड कर दूं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इसी तरह से अगर a लेस देन है b से, सो दिस इंप्लाइज दैट अगर इसमें अगर मैं पॉजिटिव नंबर ऐड करता हूं यानी a प्लस c करूं तो वो क्या होगा, लेस देन होगा b प्लस c से। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव नंबर ऐड करता हूं तो उनके दरमियान इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इसको उसके बाद है कि अगर a लेस हो b से एंड c जो है लेस है d से हो जाए तो दिस इंप्लाइज दैट
ए प्लस सी जो होगा वो लेस किसके हो जाएगा, बी प्लस डी के। अगर ए लेस देन बी है एंड सी लेस देन डी है, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस सी जो होगा वो ग्रेटर किसके हो जाएगा, बी प्लस डी के। अगर ए जो है लेस है बी से एंड सी लेस है डी से, दिस इंप्लाइज दैट तो ए प्लस सी जो होगा वो लेस हो जाएगा बी प्लस डी से। अगर ए लेस बी पे आ रहा हो और सी जो है वो भी लेस हो डी से, तो दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस सी लेस होगा बी प्लस डी के, वो लेस हो जाएगा। अगर फोर्थ नंबर पे है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यानी ये है कि ए बी सी बिलोंग करेगा एक रियल नंबर में से, तो इसके हम केस बनाते हैं। यानी एक केस में क्या होगा कि अगर सी और ग्रेटर हो 0 से, तो फिर क्या बनेगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगर सी ग्रेटर है 0 से, यानी अगर ए ग्रेटर है बी से, दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं एक पॉजिटिव नंबर इधर इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। यानी वो ये होगा ए सी ग्रेटर होगा बी सी से। अगर मैं पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करता हूं इनइक्वालिटी से, तो वो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। सेकंड पे अगर ए लेस देन हो बी से, दिस इंप्लाइज दैट तो ए सी लेस होगा बी सी से। अगर मैं पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करता हूं, अगर ए ग्रेटर बी से हो, ए लेस बी से हो, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर होता है। अगर पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। इसी तरह से इसके सेकंड केस में अगर मैं c लेस कर दूं 0 से, तो इसका मतलब ये है हम c एक ऐसा नंबर ले रहे हैं जो नेगेटिव है, जो 0 से लेस जा रहा है। a ग्रेटर अगर b से, दिस इंप्लाइज दैट अगर c मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहां c क्या है कि नेगेटिव नंबर ले रहे हैं, तो अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इनइक्वालिटी वो चेंज हो जाएगी। यानी ए सी लेस देन हो जाएगा बी सी से। अगर ए ग्रेटर है बी से, अगर मैं सी नेगेटिव का नंबर है, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी चेंज। अगर ग्रेटर तो वो लेस हो जाएगी। अगर ए लेस हो बी से, दिस इंप्लाइज दैट अगर a लेस है b से आ रहा है, अगर मैं नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करता हूं, यानी वो हो जाएगा a c ग्रेटर हो जाएगा b c से। अगर मैं नेगेटिव नंबर अगर a ग्रेटर हो b से या a लेस हो b से, अगर a ग्रेटर है b से नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी वो चेंज। अगर a ग्रेटर है तो वो लेस हो जाएगी। इसी तरह से अगर a लेस है b से नेगेटिव नंबर c मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी वो चेंज। अगर a लेस है b से तो वो क्या हो जाएगा a c ग्रेटर हो जाएगा b c से। तो डियर स्टूडेंट, ये थी इक्वालिटी और इनइक्वालिटी कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो अगर किसी स्टूडेंट को कुछ कंसेप्ट इसके बारे में इक्वालिटी इनइक्वालिटी में क्लियर ना हुआ हो तो मुझे वो कमेंट कर सकता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसी चैनल में। तो उस वक्त तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।